2022. Today we are going to learn how we use present perfect continuous tense. We are going to study a new chapter. New chapter, new style. Okay? So today we are going to learn present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Okay? And let's say with me present perfect continuous tense. आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल में प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। और स्टूडेंट अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप कहोगे यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट से कुछ तो मीन्स रिलेशन है ना? सही समझा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस की वजह से ये थोड़ा अलग है, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू से ही है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम यहाँ भी यूज करते हैं जब कोई चीज पास्ट में शुरू होता है। याद है कुछ? देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस का प्रयोग किया था, तो उसमें भी कोई भी चीज पास्ट में शुरू होता था और प्रेजेंट में खत्म होता था, जब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज टेंस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस मतलब कंटिन्यू है, मतलब कुछ तो है, कोई काम परफेक्ट मतलब कोई काम पहले शुरू हुआ, कंटीन्यूअस अभी भी हो रहा है, मतलब हमने पहले शुरू किया पर अभी भी हो रहा है। जैसे होमवर्क करने के बीच में हम क्या कहते हैं, होमवर्क हो गया, तो हम क्या कहते हैं, होमवर्क हो रहा है, मतलब हमने क्या होमवर्क बस ऐसे से हो जाएगा नहीं ना, हम पास से शुरू कर रहे हैं। जैसे हमें 10 लाइन में 5 लाइन दी गई है, हमारे 3 लाइन हो गए, 2 लाइन और बचे हैं, तो हो रहा है। जब आपने 3 लाइन पे पहुंचे तब आपकी मम्मी ने पूछा होमवर्क हो गया, तो अभी भी हो रहा है, जारी है, प्रेजेंट में भी जारी है। ओके, इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम आपके सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर का भाग कुछ नहीं, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इनके यूजेस, क्या यूज किए जाते हैं। देखो प्रेजेंट सॉरी फॉर इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी और का यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसी और का यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी और का यूज हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किसी और का यूज होने वाला है। सोचो इसका, हम करेंगे हैव, हैव या हैव, पर इनके साथ प्लस होगा बी। ओके, तो हम यही यूज करेंगे। ओके, तो मतलब हम जब जो ये सेंटेंस मतलब ये जो पढ़ने वाले हैं, जो अभी आई विल टीच यू हियर, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी अभी, तो क्या होगा, वो हैव का यूज होगा हर सेंटेंस में, हैव इट हैव का यूज होगा, और क्या होगा के साथ बीन लगेगा, हैव बीन, हैव बीन। अभी हम इनके बारे में देखेंगे, बट नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होता क्या है, ये आपसे मान में क्वेश्चन आएगा जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। डेफिनेशन होता क्या है, सोचो पहले। डेफिनेशन जो होता है हमें एक पूरे टॉपिक के बारे में बताता है कि इसके अंदर है क्या, कैसे हमें यूज करना है इसे। ओके, तो ये होता है डेफिनेशन। जैसे अगर हम अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो डेफिनेशन बना है, तो ऐसा होगा कि जब हमें यह बताना हो कि कोई काम प्रेजेंट मीन पास्ट में शुरू हुआ पर प्रेजेंट में भी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मीनिंग होता है निरंतर, निरंतर। इसका भी मैं फुल मीनिंग भी बताऊंगी, पर डेफिनेशन में अभी अगर बताया मैंने आपको तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब मैं बता देती हूँ, पूर्ण निरंतर वाक्य क्या होता है स्टूडेंट? पूर्ण निरंतर वाक्य, निरंतर से हमें ये समझ में आता है, निरंतर ने मतलब नहीं, रंतर मतलब अंत, रन अंत, रन तो अंत का साउंड हो रहा है, तो पूर्ण निरंतर मीन्स निरंतर मतलब नहीं अंत हुआ है, अभी नहीं हुआ है, पूर्ण निरंतर। ओके, क्या कहेंगे हमसे? इसको पहले मैं डस्टर पे डाल दूं। डस्टर जो था मेरे बेड पे नीचे गिरने वाला था और लाइन के ऊपर है। ओके,
तो अब देखो डस्टर जो है वो नीचे कैसे गिरा, जब नीचे कैसे गिरा, बिकॉज इन अर्थ इट हैज ग्रेविटी, अर्थ में जो है उसके अंदर ग्रेविटी है। बट व्हेन वी गो इन स्पेस, जब हम स्पेस में जाते हैं होती ग्रेविटी नहीं होती। आपने देखा है एस्ट्रोनॉट्स को कैसे उड़ते रहते हैं, है ना, है ना, देखा है ना, सपने में भी कई बार हम ऐसा लगता है हम गड्ढे में गिर रहे हैं, हम झटके से उठते हैं, है ना, तो वही। ओके, तो अब इसका जो मीनिंग होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, इट्स अ बिग पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, 4 वर्ड्स इन इट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इनके डेफिनेशन देखेंगे। ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। सो राइट नाउ अभी हम इसके डेफिनेशन, तो अभी देखो डेफिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, अभी देखो डेफिनेशन हम करने वाले हैं। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे इनकी डेफिनेशन, मतलब अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, किसकी डेफिनेशन करने वाला अभी हम करने वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, कि हम ये जानेंगे कि यहाँ पे किसका यूज होता है, क्या यूज होता है, कि जब हमें वर्तमान 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 काल में यह बताना हो कि जब हमें वर्तमान काल यह बताना हो कि कोई काम पास मीन भूतकाल में शुरू हुआ बट प्रेजेंट खत्म नहीं हुआ, कोई काम पास मीन भूतकाल में शुरू हुआ, हुआ मगर, मतलब पर, आप मगर भी लिख सकते हैं, पर प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट मतलब वर्तमान में खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो तब हम वहां पर किस यूज करते हैं, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ओके, नहीं हुआ, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो ये डेफिनेशन हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, पर मैं आपको समझाती हूँ। देखो अभी इतना तक लिखा है, कि आगे जो लिखूंगा आपको समझाऊंगी, पर अगर मैं लिखती ही रहूंगी तो आप बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा लिखा थोड़ा समझाया। ओके, देखो जब हमें वर्तमान मतलब अभी के समय में यह बताना, हमें जब यह बताना हो कोई काम पास में भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल मतलब पास में भूतकाल में शुरू हुआ पर प्रेजेंट वर्तमान में खत्म ही नहीं हुआ, पर प्रेजेंट में तो खत्म ही नहीं हुआ, नहीं हुआ, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। मैं एक सेंटेंस और भी लिख सकती थी, पर क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं होगी, ये लिख खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो काम जारी है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इतना लिखती तो मेरे यहाँ तक आ जाता।
एक लाइन में ये नहीं आ पाता, इसलिए मैंने क्या किया, तो शॉर्ट बनाने के लिए ऐसा किया। अगर आप चाहें तो ये जोड़ सकते हैं कि जब हमें वर्तमान काल में यह बताना हो कि कोई काम पास्ट भूतकाल में शुरू हुआ मगर पर प्रेजेंट वर्तमान में खत्म नहीं हुआ, यह अभी भी जारी है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट यहाँ पे फेक नहीं होगा तो मैं नहीं फेंक दूँ। PRESE प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है, क्या होता है स्टूडेंट? पूर्ण निरंतर पूर्ण निरंतर वर्तमान काल ओके। तो मतलब अब क्या है, मैंने बोला कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है? पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। सपोज अब मैंने क्या बोला, जब मैं वर्तमान काल में यह बताना हो, मैं प्रेजेंट में यह बताना हो कि कोई काम पास्ट भूतकाल में शुरू तो हुआ मगर प्रेजेंट वर्तमान में खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तब हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण, ये जो है इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, अंडरलाइन करिए, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट कीप इट ऑन इट। Come student, let's see one second. That was a little mistake. The camera will be moved. Okay? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कैमरा जो गया था वो हिल गया था, नो प्रॉब्लम, इट्स फिट नाउ। कम स्टूडेंट, लेट्स सी द टिप्स। आओ बच्चों टिप्स देखते हैं। अब आप कहोगे टिप्स किस चीज की? देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसके थोड़े रूल्स भी तो जानने चाहिए। ओके, तो ये होंगे हमारे टिप्स, एयरप्लेन टिप्स। ओके, in that thing you will be fine. Okay, in this side you want the color, I want this color. Color it first. I'm coloring, you are coloring. Okay, color, coloring. अब देख, कलर तो कर दिया, अब आपको कलर करने का मतलब क्या हुआ, अभी देख, टेंस इन टेंस। देख अभी हम क्या करेंगे, मैं ये बताना चाहती हूँ, इन टेंस मतलब इन सेंटेंस मतलब वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है जैसे शब्द आते हैं, और इनका क्या होता है, हम इनका समय भी मतलब इनका जो होता है ना, समय भी लिखा होता है कि मैं 11 बजे होमवर्क करने बैठी पर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, करूं तो क्या करूं, है ना। इन सेंटेंस, SENTENSE, सेंटेंस, इन सेंटेंस मतलब वाक्यों, इन सेंटेंस वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है जैसे शब्द आते हैं, और यह समय की भी बात करते हैं, क्या करता है, और
ये है समय भी बताते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो हम जो इन सेंटेंस जो हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य मतलब इनके अंत में रहा है, रहे है, रही है जैसे शब्द आएंगे, जैसे शब्द आते हैं, और यह समय भी बताते हैं। क्या कहते स्टूडेंट, यह समय भी बताते हैं। एक और ऐसी वाला बना देते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और चीज लिखेंगे, इनके साथ साथ हम हैव या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, अब देखो मैंने क्या एक और सेंटेंस बोला कि इनके साथ जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उनके साथ हम हैव या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इन सेंटेंस या वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है और रही है जैसे शब्द आते हैं, और यह समय भी बताते हैं। सेकेंड, इनके साथ हम हैव या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। Okay, students, I hope you understand. And student, keep it down and come, student, let's see the example. Let's see the uses. अब बच्चों have been और have been की uses देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पे has been, ठीक है, has been, and then यहाँ पे लिखेंगे have been. Okay, student, have been में कितने uses होते हैं और have been में कितने uses होते हैं। has been में हम करते हैं he, she, it और name का प्रयोग। क्या, he, she, it और name का यूज करते हैं। मतलब he मतलब ये जो होता है सिंगुलर के साथ, have been जो होता है सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं, और have been जो होते हैं I, we, you, they और किसी को प्रयोग करते हैं। ठीक है, I, we, you, they दोनों में बराबर, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें he, she, it, name का यूज होता है, इसमें I, we, you, they का यूज होता है। मतलब he, she, it, name और I, we, you, they। मैं आपको 2 टिप्स और देना चाहती हूँ, अभी मैं आपको लिखकर भी बताऊंगी, यहाँ पे लिखकर बता दूंगी, अगर स्पेस हुआ तो दिखाती हूँ लिखकर। सही से नहीं बना, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, एंड देन ऐसे ऐसे, ओके। अभी मैं क्या करूंगी, इसकी टिप बताऊंगी। एक, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए एक हिंट है, देखो प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे अगर हमने आईएनजी यूज किया तो आ जाएगा प्लेइंग। ठीक है, क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, ठीक है, था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, क्या हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो समझ में। अब मैं एक कोई आपको एक और देना चाहती हूँ, ओके, एक और क्विज है आपके लिए, क्विज नहीं है, टिप ही है, लाइक दिस देन दैट। ओके, इसमें क्या करेंगे, हम
समय दर्शाने के लिए since और for का प्रयोग करते हैं। अब देखो, हम समय दर्शाने के लिए, मैंने आपको क्या बताया, हम समय का भी प्रयोग करते हैं, समय बताते हैं। समय दर्शाने के लिए since का यूज करते हैं या तो फिर for का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी, has और have been के साथ सिंगुलर का यूज होता है, have been के साथ प्लूरल का यूज होता है। अगर एक और टिप देखें, इनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और हम समय दर्शाने के लिए since और for का प्रयोग करते हैं। So students, I hope you understand. Students, keep it down it. So students, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आप कंफ्यूज होंगे कि since का प्रयोग कहाँ होता है और for का प्रयोग कहाँ होता है। अगर मैं आपको अभी लिख कर बताऊंगी तो it will be take so much time, बहुत सारा टाइम लेगा, and it has only 22 minutes. अभी 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखो, since का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज पॉइंट पर हो, जैसे हमें निश्चित समय दिया गया होकर, मैं 11 बजे पढ़ रही हूँ, मतलब मैं 11 बजे पढ़ रही हूँ। हमें जब कोई पॉइंट दिया हो, निश्चित समय दिया हो और हमें यह बताया हो कि हम क्या कर रहे हैं कितने बजे, तब हम वहां पर since का यूज करते हैं। और for का अनिश्चित समय, जैसे for a long time, बहुत दिनों से पहले, तो don't meet me, बहुत दिनों से मुझसे मिले नहीं। अब कितने दिनों से नहीं मिले वो तो नहीं पता, कितने घंटों से नहीं मिले वो तो नहीं पता, कितने महीनों से नहीं मिले वो भी नहीं पता, कितने सालों से नहीं मिले वो भी नहीं पता, तब हम वहां पर for का यूज करते हैं। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, जो आपके मीन्स वर्क, देखो कोई भी काम करते हैं, वर्क हो गया, ये क्या हो गया, वर्क। इनको हमने भागा बांटा 3, ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। FUTURE। अब देखो, आप बोलोगे पहले तो प्रेजेंट टेंस फिर पास्ट टेंस, ये आप कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात, तब हम वहां पर क्या करेंगे, पहले पास्ट देन प्रेजेंट देन फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, देन फ्यूचर है। तो पास्ट में हमारा हुआ स्टार्ट, एंड प्रेजेंट में भी इन प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस मतलब होता है अभी भी हो रहा है, तो फ्यूचर तक शायद होता ही रहेगा, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, हमारा एक काम है, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पास्ट से शुरू करते हैं हम, प्रेजेंट में इन प्रोग्रेस, मतलब होता रहता है वो, फ्यूचर में भी खत्म नहीं होता। ओके, तो हमने क्या सीखा आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस, हैज हैव बीन का कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। अब कल हम करेंगे सिर्फ सिंपल सेंटेंस। और स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट कीप इट डाउन। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं, जो कि 10 और 12 के बच्चे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा है कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15, आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उसके अंदर इसमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10, हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखा है इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा बच्चे क्लासेस वाला अगर लिंक ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाते हैं और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।